खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़, ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने अभी से प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी सिलसिले में पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी, राज्य मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग दयाशंकर मिश्र, दयालु व कारागार मंत्री सुरेश राही आजमगढ़ दौरे पर हैं। भ्रमण पर आए तीनों मंत्रियों ने बुधवार की सुबह सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठक की और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। सभी मंत्री पदाधिकारियों से जिले की समस्याओं का फीडबैक लेकर सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे जिले की समस्याओं का समाधान किया जा सके। 2022 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में विजय के बाद प्रदेश सरकार आजमगढ़ में विकास कार्यों की लगातार समीक्षा कर रही है। एक माह पूर्व जिले के दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 143 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। आजमगढ़ जिले की बदहाल सड़कों से जुड़े सवाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेन्द्र चौधरी का कहना है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह जनता के काम के लिए हैं। इन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री जी का कहना है कि जिले की सड़कों के निर्माण के लिए चिन्हित किया जा रहा है। इन सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। विकास की धारा में यह जिला आगे बढ़े, यह हम लोगों का प्रयास है। सड़कों के नवीनीकरण या हाईवे का निर्माण हो। सरकार ने 5.5 साल में अच्छा काम किया है। सरकार के मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को करने के लिए बजट की कमी नहीं है। जिले में जो भी विकास कार्य के प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। सरकार के निर्देश पर हम लोग जिले का स्थलीय निरीक्षण कर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मंत्री भूपेन्द्र चौधरी का कहना है कि प्रदेश और देश की जनता का हम लोगों को आशीर्वाद मिला है। हमारे कार्यकर्ता मिशन मोड में काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंत्रिमंडल के समूह को मंडल के कमिश्नरी के विकास कार्यों की जानकारी, उसका स्थलीय निरीक्षण, उस कामों की गति और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके हम लोगों को शासन को लखनऊ को रिपोर्ट देनी है। तो क्रम से आज हम लोगों के जो मंत्रिमंडल समूह है, माननीय दयालु जी हमारे आयुष मंत्री हैं, सुरेश राही जी हमारे जेल राज्य मंत्री हैं, हम 3 लोगों का समूह है। हम लोग आजमगढ़ आए हैं। आज हमारा कार्यक्रम आजमगढ़ है, कल हमारा कार्यक्रम मऊ है और परसों हम लोग बलिया में रहेंगे। इसी तरह क्रम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और स्थलीय विकास कार्यों का निरीक्षण, मलिन बस्ती के प्रवास, तो सारा एक क्रम है और उस क्रम को हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करके उसकी रिपोर्ट अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। आजमगढ़ में अधिकारियों और भाजपा नेताओं में तालमेल देखने को नहीं मिलता है। किसी चीज़ की अगर भाजपा नेता शिकायत करते हो तो अधिकारी इस पर एक्शन नहीं लेते। ताज़ा मामला आजमगढ़ के महाराजगंज का है, जहां 14 बोरी गल्ला एक कोटेदार ने बेचा और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको छोड़ दिया गया। ऐसा न्यूज़ पेपर में भी, टीवी चैनलों पर भी चल चुका है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं के प्रति हम लोग उनके आम जनता को उनका लाभ मिले और विकास की जो धारा है उस धारा में हम लोग आगे बढ़ सकें, ये अपेक्षा है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की। और सरकार, संगठन सब में समन्वय, तालमेल बना रहे, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं की भी बैठक है, सरकारी अधिकारियों के साथ भी बैठेंगे और उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है। तो भाजपा का पहला गड्ढा मुक्त जो देश था, जो आजमगढ़ जनपद में पूरा शहर गड्ढा मुक्त गड्ढे से हम लोगों ने अलग अलग अभियानों पर सरकार ने, चाहे सरकार सड़कों का नवीनीकरण हो, चाहे उनके गड्ढा मुक्ति हो, चाहे नेशनल हाईवे या हाईवे का निर्माण हो, चाहे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, सरकार ने पिछले 5.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। आज निश्चित रूप से
हमारी सड़कें चलने लायक हैं और कहीं आपने जो गड्ढा मुक्ति की बात की, हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और बरसात के कारण कुछ अवरोध हुआ होगा, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पित हैं कि सड़कों को चलने लायक बेहतर बनाएंगे, निश्चित रूप से गड्ढा मुक्ति का काम भी करेंगे। आजमगढ़ की विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग कहता है कि पैसा नहीं है, नगर पालिका कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे करें? पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रस्ताव बनाकर जो विभाग भेज रहे हैं सबको पैसा आवंटित किया जा रहा है, समय से आवंटित किया जा रहा है और हम सब लोग इन्हीं सब विषयों की समीक्षा करने आज आजमगढ़ आए। आजमगढ़ में विकास की विभिन्न योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पार्टी के संगठन की स्थिति को देखने सुनने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों की टीम ने बुधवार के दिन अपने दौरे की शुरुआत की। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु व कारागार मंत्री सुरेश राही ने आजमगढ़ शहर के नरौली क्षेत्र स्थित मलिन बस्ती का दौरा किया। गलियों की साफ सफाई, सड़कों के साथ अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। निर्धारित समय से करीब आधा घंटा देर से नरौली बस्ती में दोनों मंत्रीगण पहुंचे। मोहल्ले का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी माला देवी के यहां पहुंचे। माला देवी ने नियमित सफाई करवाने की बात कही, साथ ही बताया कि उन्हें आवास निर्माण की दूसरी किस्त नहीं मिली है। आवास के लिए बजट न मिलने का अन्य लाभार्थियों ने शिकायत किया। जवाब देते हुए डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि कोरोना काल के बाद से डीपीआर नहीं बन सका है, जिसकी वजह से जिले में करीब 1000 से अधिक आवास लाभार्थियों को धन नहीं मिला है। जल्द ही धन मिलते ही देने का आश्वासन दिया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत की, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि यह रास्ता नहीं है बल्कि किसी के नाम की जमीन है, जिस पर उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने को कहा। मोहल्ले में कई जगह नाली टूटी पाई गई, जिसे मरम्मत कराने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान मोहल्ले में स्थित सरकारी स्कूल के छात्रों को किताब कॉपी का सेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बेहतर काम करने वाले समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। मंत्रीगण ने बच्चों को किताबों के साथ ही विज्ञान किट भी वितरित किया और बच्चों, अभिभावकों के साथ ही शिक्षकों से यहाँ की व्यवस्था की चर्चा की, यहाँ की कमियों को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंत्रीद्वय अधिकारियों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहली पहुंचे और स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। मंत्रीगण ने वार्ड में भर्ती मरीजों से उनका हाल जाना, दवाओं का स्टॉक चेक किया, परामर्श को आए मरीजों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान शौचालय में मिली गंदगी पर मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के बाबत मीडिया से बातचीत करते हुए आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु ने आजमगढ़ शहर से लेकर गांव तक की सड़कों की खस्ता हालत के सवाल पर कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को यहां की तमाम समस्याओं को जानकारी के लिए भेजा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। जहां तक सड़कों की खस्ता हालत की बात है, बारिश का मौसम है, इसके बाद सड़कों पर विधिवत कार्य शुरू होगा। जब तक टूटी हुई सड़कों का लेपन कार्य करने का निर्देश उन्होंने दिया। नगरपालिका तथा पीडब्ल्यूडी में बजट की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कार्य के लिए बजट की कमी नहीं है। सड़कों के लिए बजट जैसे अधिकारी यहां से डिमांड करेंगे उतना भेजा जाएगा। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था ठीक न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बगल के जिले के ही ऊर्जा मंत्री हैं, कल वे लोग मऊ जिले का भी दौरा करेंगे। निश्चित रूप से इन समस्याओं की जानकारी ऊर्जा मंत्री को दी जाएगी और इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आजमगढ़ के कला भवन के निर्माण कार्य में प्रगति लाई जाएगी। आयुष मंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, गौशाला जैसे विभागों की रिपोर्ट उनको देनी है। शाम तक वह अन्य केंद्रों पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आजमगढ़ जिला शामिल है। यहाँ पर भेदभाव का आरोप निराधार है। किसी भी जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी को समान रूप से विकास की योजनाओं से भी सिंचित किया जा रहा है। जो कमी है उस पर चर्चा की जा रही है और उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन के अनुसार मंत्री समूहों का दौरा मंडल के आधार पर चल रहा है। ये हम लोग मंत्री समूह जिसके अध्यक्ष मुखिया कह लीजिए माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं। मैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हूँ, आयुष मंत्री हूँ स्वतंत्र प्रभार। भाई साहब हैं सुरेश राही जी जो कारागार मंत्री हैं। तो इन तीन समूहों का ये तीसरा मंडल है जिसका दौरा आजमगढ़ मंडल के तहत आज हम सब यहाँ आए। पहली बैठक हम लोगों ने संगठन की बैठक लिया। माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे रूह सिंह जी हैं, ऋषिकांत राय जी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं। तो
संगठन की बैठक के बाद फिर हम लोगों ने आज यहाँ मलिन बस्ती का दौरा किया। जो कमियाँ थी रास्ते में सफाई को लेकर, तो उन सारी बातों को हम लोगों ने सुना है। ऑपरेटर लोगों का समूह मिला, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो लोग नौकरी करते हैं उनके पेमेंट में रुकावटें थी, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने उस पेमेंट के लिए आश्वासन दिया है। तो उसके बाद आज हम लोग प्राथमिक विद्यालय पर यहाँ बैठे हैं, यहाँ के बच्चों से पुस्तकें बटी हैं, उन बच्चों से भी बात किया। आगे फिर हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गौशाला, तो इस तरह से करके शाम तक ज़िले का क्रमवार दौरा है। ज़िले में चलने वाली जो हमारी 50 लाख रुपए के ऊपर की योजनाएं हैं उनका दौरा करना है, उनको देखना है, जांचना परखना। तो इन सारी चीज़ों को जांच परख के अपनी रिपोर्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। जो कार्य की प्रगति रिपोर्ट है वो देंगे, जो कमियां हैं संगठन से लेकर समाज तक की उन सबको उनको अवगत कराएंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। समीक्षा बैठक पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जिम्मे 25 ज़िले का बंटवारा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जिम्मे 25 ज़िले लिया है, उसके तहत पहला दौरा जो उनका उत्तर प्रदेश में हुआ वो आजमगढ़ ज़िले का हुआ। हम सब मंत्री समूह के लोग भी उसमें शामिल थे। समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ किया गया था, तो उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ आए। तो शहर की सड़कें, जिले की सड़कें, विद्युत व्यवस्था ये एकदम चरमरा चुकी हैं और खस्ता हाल, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे खराब सड़कें अगर होंगी तो आजमगढ़। शाम को हम लोग जो यहाँ नगर पालिका परिषद है उसके लोगों से, अधिकारियों से, सारे अधिकारी हम लोग शाम को एक बार बैठ के, क्योंकि बरसात का समय है, बरसात में सड़कें बनाना इस समय काम थोड़ा सा प्रभावित होता है, तो निश्चित ही जो भी पैच वर्क है उसको तो तत्काल करा दिया जाएगा, लेकिन मेन रूप से जो अच्छी सड़कों का फिर से निर्माण कार्य हमारा बरसात जो ही हमारी बरसात खत्म होगी उसका काम पूर्ण रूपेण कराना है। शहर की सड़कों की शिकायत मिली है, वो प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को करना है। नगर पालिका ये कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है, PWD कह रहा हमारे पास बजट नहीं है, तो बजट के कैसे संबंध करें? देखिए, बजट तो आता रहता है, निर्माण कार्य कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है। कमी अगर बजट की होगी तो उसको पूरा करने के लिए हम सब PWD मिनिस्टर से कहेंगे। नगर विकास का मामला है, ये शहरी क्षेत्र है, तो नगर विकास मंत्री से कह के, पैसे का अभाव किसी योजना में वर्तमान में नहीं है कहीं, अगर कुछ देरी है तो उसी को जल्दी कराने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। सब बिजली भी नहीं मिल रही, ना शहरों में मिल रही, ना ग्रामीण, वो भी हम लोगों ने देखा सुना है। बिजली मंत्री आपके पड़ोस के ज़िले मऊ से भी हैं, तो उनके पास चूँकि वो नगर विकास मंत्री भी हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं और पड़ोस का ज़िला है, कल हम लोग मऊ के दौरे पर हैं, तो निश्चित ही अगर ये बात उनके कानों तक पहुंचेगी तो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, विभागीय कमियां हैं, उनको तत्काल दूर करके रोस्टर के मुताबिक बिजली आजमगढ़ ज़िले को मिलेगी। ये ज़िला बहुत ही प्राथमिकता का, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का ज़िला है और आपने देखा कि कैसे उन्होंने पहला जो दौरा किया वो आजमगढ़ का किया। आप सभी ने, इस ज़िले ने भी सांसद जिता के एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो निश्चित ही यह प्राथमिकता के आधार पर अग्रणी रहेगा आजमगढ़ जिला। सर, कला भवन का काम भी यहाँ रुका हुआ है, उसको भी देखने हम लोग जाएंगे, हमारे उसमें शामिल है वो जी। आज देखने के बाद उसकी जो कमियां होंगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो सर, ये भेदभाव खत्म कब होगा आजमगढ़ से? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव। जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता को होता है, जनप्रतिनिधि चुना तो भी वाहवा, न चुना तो भी वाहवा। इसके आधार पे आप नहीं कह सकते कि कोई शासन और सत्ता किसी जिले के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। आजमगढ़ कल भी बहुत महत्वपूर्ण था, आज भी इस सरकार के लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए भी आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो संगठन की बैठक हुई, उसमें क्या निर्देश दिया गया? सबकी बातें सुना गया। संगठन तो आप देख ही रहे, इतना बड़ा संगठन है, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में है, तो संगठन की बातों को सुनकर संगठन तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे। गुटबाजी दूर करने के लिए? कोई गुटबाजी नहीं, इस संगठन में सब लोग उस कमल के निशान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रदेश और देश की सरकार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कोई आपसी कोई बंटवारे की बात नहीं दिख रही है। सर, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ आए थे, वो कहते हैं आजमगढ़ की जनता 24वीं इंटरेस्ट के साथ जिलाएगी, सर उस पर क्या? 24 आने दीजिए, उनकी कथनी करनी का फ़र्क आपको दिख जाएगा। और हम लोग सूद ब्याज की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ मूलधन की बात करते हैं।
हम जो इस ज़िले में काम करना चाहते हैं, जो कमियां हैं उसको पूरा करना है। केंद्र और प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, हमारे ये दौरे मुख्य रूप से इसलिए हैं कि भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, जनता को, गरीब को, कमज़ोर को उसका फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसी सत्यता को परखने हम सब यहाँ आए। अखिलेश जी का ये भी आरोप है कि रमाकांत जी उनके जो विधायक हैं उनको जेल में डाला गया है और सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, पुलिस सबका दुरुपयोग करके किसी तरह से विपक्ष नेताओं को दबाया जा रहा है 24 के पहले। अखिलेश जी कहीं न कहीं से अपने बिखरते कुनबे की वजह से बहुत असहज स्थिति में है। अब कहने को, चूँकि एक दल के मुखिया हैं तो कहने को कुछ न चाहिए। अब वो क्या कहते हैं इन बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कवायद कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी अपराधी हैं कि अपनी हरकतों को यदाकदा जाहिर ही कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आजमगढ़ के परिवर्तन सेवा संस्थान नामक सामाजिक संगठन के प्रमुख विवेक कुमार पांडे के साथ सामने आया, जिनको जेल से धमकी देने का मामला है। विवेक कुमार पांडे ने सिधारी थाने पर तहरीर दी है कि 8382076062 नामक नंबर से उनके नंबर पर कॉल कर उनको घर पर चढ़कर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि कॉल कहां से हुई, लेकिन बकौल विवेक कुमार पांडे धमकी देने वाले ने खुद को जेल से कॉल करना बताया और पहली कॉल 21 मिनट की, दूसरी कॉल 11 मिनट की थी, जिसमें लगातार घर पर चढ़कर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी जाती रही। विवेक कुमार पांडे ने तहरीर में बताया कि उनके जीवन में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, जिसको लेकर वह बहुत आहत हैं और सुरक्षा को लेकर और वह और उनके परिजन चिंतित हैं। विवेक का कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सपा विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात को लेकर उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्हें धमकी भरी कॉल आई। उनका कहना है कि हो सकता है कि उनको धमकी रमाकांत यादव के लोग ही दे रहे हों। सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी सूचना तत्काल सिधारी थाने के अलावा पुलिस अधीक्षक को दी। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक पर उन्हें पूरा भरोसा है, जल्द ही आरोपी पर कार्रवाई होगी। कहा कि वह धमकी से डरने वाले नहीं हैं। विवेक कुमार पांडे पुत्र मनोज कुमार पांडे निवासी रामलीला मैदान सिधारी की तहरीर पर सिधारी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 506 और 507 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरे फ़ोन पर मेरे व्हाट्सएप कॉल पर एक कॉल आती है और जो कॉल मुझे लगातार 20 मिनट तक मेरे लगातार पूछने पर आप कौन है, क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है, लगातार गाली देना, जान से मार देने की धमकी और जेल से बोल रहा हूँ तुमको जल्द ही मार दूंगा, अब तुम्हारा दिन करीब आ चुका है। ऐसी बातों को लेकर के वो लगातार मेरे परिवार को भी, उसमें मेरे परिवार के मेरे जो विधवा भाभी हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी लेकर के वो गलत तरीके से गालियां देना, मतलब तमाम बातों को लेकर के उसने गाली गलौज किया। और यकीन है कि मुझे जो मैंने कल एक पोस्ट डाली थी रमाकांत यादव जी को लेकर के कि जो माननीय अखिलेश यादव जी आए थे उनसे मिलने तो मेरा शक वहीं जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो अराजक तत्व जिनको मेरे पोस्ट से दिक्कत हुई, तो मुझे लगता है कि अगर उनको मेरे पोस्ट से समस्याएं थी तो उनको थाने में जाना चाहिए था, तहरीर देनी चाहिए थी, मेरे खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। और मुझे गाली देकर के मुझे जान से मार देने की बात कर देना, यह निश्चित तौर पर मेरा मनोबल बहुत घटा हुआ है। मैं बहुत डर गया हूँ इस बात से। मैं मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी हूँ, मैं सामाजिक संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं लोगों के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा, प्रशासन को मुझे न्याय दिलाने का काम करना चाहिए और वो जो व्यक्ति जिसने मुझे गाली दी है वो कटघरे में आकर खड़ा हो और वो बताए कि क्यों उसने मुझे गाली दी, क्यों जान से मारने की बात कर रहा है। वो इस नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग हुई थी और क्या कहा जो नंबर था वो नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी और वो 5 बज करके 10 मिनट पे कॉल आती है, 20 मिनट की कॉल चलती है। नंबर है 8382076062। इस नंबर से 2 बार कॉल आती है, एक बार 20 मिनट और एक बार 10 मिनट। मैं यकीनन फ़ोन काट सकता था, लेकिन मुझे जानना था यह कौन व्यक्ति है, क्यों गाली दे रहा है, क्या वजह है बेवजह मुझे गाली देना, बेवजह कि मैं जेल से बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिन करीब आ गया है। और लास्ट का जो उसकी ये बात थी कि तुम सिधारी पर हो, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैं रुका रहा, लेकिन यकीनन मानी, मैंने तुरंत जाकर के सिधारी थाने पर मैं गया और मैंने अपनी तहरीर थाने पर दी है। और
आगे प्रशासन देखते हैं क्या करते हैं। एसओ का रवैया क्या है? एसओ साहब का रवैया बहुत ही अजीब तरीके का था। अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे जैसे सामाजिक व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ का प्रशासन इस आम जनता की, जब हम जैसे सामाजिक लोगों की मदद नहीं कर पाएगा, हमारी जान माल की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो हम बैक पवेलियन चल जाएंगे। हम क्यों जाएंगे समाज के लिए लड़ने? हम क्यों आवाज बुलंद करेंगे? अगर हम मुझ जैसे सामाजिक संगठन को, मुझ जैसे युवा को अगर प्रशासन मेरा सहयोग नहीं करेगा, मुझे जो गालियां मिल रही, मुझे जो मेरी हत्या करने देने की बात की जा रही है, अगर उस व्यक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, उसको जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यकीन मानिए पूरे प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है। और मैं एसपी साहब से गुहार करता हूं, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय है और आजमगढ़ में हर मुद्दों पर उन्होंने न्याय किया। मुझे सिर्फ आस एसपी साहब से है और आजमगढ़ में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं है। आपने एसपी को अवगत करा? मैंने एसपी साहब को अभी 2 घंटे पहले व्हाट्सअप किया है और कल मैंने बात करी, वो नहीं थे। मैंने व्हाट्सअप पे सारी घटना की पूरी जानकारी, वीडियो क्लिप हमने प्रोवाइड करा दी। पूरा शक किसके ऊपर आपका? पूरा शक मुझे माननीय मंत्री जी के जो कुछ चेले चपाड़ी लोग हैं उन पर है। और मैं उनको भी कह देना चाहता हूं कि मैं डरने वाला व्यक्ति हूं। माननीय रमाकांत यादव जी के कुछ लोग। जीरपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद बाजार में बीती रात लगभग 10:30 पर बीच सड़क पर घायल अवस्था में एक 47 वर्षीय महिला मिली, जिसकी हालत काफी गंभीर थी। सिर से लगातार ब्लड निकल रहा था। इस दौरान आजमगढ़ से सगड़ी तहसील को लौट रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट सगड़ी संत रंजन ने महिला को घायल अवस्था में देखकर तत्काल 112 नंबर एवं 108 नंबर को डाल करके एम्बुलेंस और पुलिस को बुलवाया एवं महिला को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है और अब वह खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट संत रंजन सरकारी कार में समय निकालकर समाज सेवा भी करते हैं और अक्सर यह देखा जाता है कि वह गरीब की मदद भी करते नजर आते हैं। बारिश में भीगते हुए उन्होंने महिला की जान बचाने का काम किया। मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए उन्होंने महिला की जान उस समय बचाई जब कोई उसकी मदद के लिए पल भर भी रुकने को तैयार नहीं था। 9:30 बजे आजमगढ़ से सगड़ी के लिए लौट रहा था आवास में, तभी मुझे अनजान शहीद के पास बीच सड़क पे एक बैठी हुई महिला दिखाई दी। तो चूंकि वो महिला बीच सड़क पे बैठी थी, किसी भी समय वो हादसे की चपेट में आ सकती थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकवाई और उस महिला के पास गया। महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और महिला के सर में गंभीर चोट थी। मैं उसको तुरंत किनारे लाया और 108 और 112 नंबर पे फ़ोन किया। बारिश बहुत हो रही थी, मैं करीब 1 घंटे वहाँ रुक करके भीगा भी खूब और इसके बाद उसको महिला को तत्काल एम्बुलेंस सहायक अरविंद कुमार शर्मा के जरिए उसको अस्पताल में पहुंचाया, जहां पे उसका इलाज हो रहा है। महिला खतरे से बाहर है। महिला का जिला अभियोजन कार्यालय में बात करके उसका जो भी इलाज के दौरान संभव मदद हो सकता है वो भी दिलाया गया है और वो ठीक होने के बाद जो भी उसकी मदद की हकदार होगी उसको दिलाया जाएगा। मैं जब तक मैं उसके पास पहुंचा, किसी भी समय वो दुर्घटना का शिकार हो सकती थी। मतलब गाड़ियां इतनी रफ्तार से आ रही थी, एकदम सुनसान सड़क थी। और इस तरीके से मैं लोगों को अपील करूंगा कि लोगों से जुड़ें और इस तरीके से अगर किसी की घायल की मदद कर सकें तो बड़ा ही सराहनीय कार्य होगा और एक ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। इस तरीके से मैं दुर्घटना के समय और लोगों को रोकने की कोशिश की, कोई गाड़ी रोका तक नहीं। तो लोग रुकें और लोग मदद करें एक दूसरे की। इससे क्या होगा कि अगर किसी को एडवांस ज़रूरत होती है सहायता की, उस समय एडवांस सहायता की ज़रूरत है, तो आप लोग तत्काल उसको रोक करके जो भी आपको सहायता दे सकते हैं वो सहायता दे। आजमगढ़ में एसपी अनुराग आर ने अरोला थाने का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान थाना क्षेत्र में अवैध टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड न चलने पाए, इसको लेकर इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही आरक्षियों के रहने के कमरों को देखा गया। इन आरक्षियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, थाने के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि जो भी फरियादी अपनी सही समस्याओं को लेकर आए उनका समाधान किया जाए और अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। आरोला थाना क्षेत्र में 16 जून को पति पत्नी का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। एसपी अनुराग आर ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर मामले के जल्द खुलासे का भरोसा जताया। इसके साथ ही परिजनों के सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। आजमगढ़ में पति पत्नी का अपहरण कर हत्या की वारदात को 16 जून को अंजाम दिया गया था। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज अंबारी के पास सुबह सड़क के किनारे दोनों का शव मिला। शव देखने से लग रहा था कि दोनों को करंट लगाकर जान ली गई है।
परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग कर लेकर शव के साथ ही सड़क पर बैठ गए थे। आज औचक निरीक्षण किया गया है, जो थाने की कार्यप्रणाली है उसको देखा गया है, रजिस्टर चेक किए गए हैं। एक घटना जिसका अनावरण शेष है उसके संबंध में परिजनों से मुलाकात की गई है, वार्ता की गई है। उनको भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की गई है और यहाँ विकेट लगी हुई है। उसके साथ साथ जो शासन के निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य थाना क्षेत्र में ना हो, कोई अवैध टैक्सी स्टैंड ना चले, अवैध ऑटो स्टैंड ना चले। जो फरियादी हैं, जो अपनी समस्या लेकर थाने पे आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और उनकी सुनवाई हो। जिसका जो जेन्युइन काम है उसमें कोई समस्या ना आए। अगर कोई गलत काम के लिए आता है तो उस पर विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्पेशली जो हमारे आरक्षी हैं, जहाँ वो रहते हैं उसकी साफ़ सफाई, जहाँ भोजन करते हैं उसकी साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों के बारे में निर्देशित किया गया। सर, एक अभी 6 महीने पहले आप आए थे तो इसको बताया था कि कुछ करने के लिए बाउंड्री वाल, इसके बारे में कुछ करना है। जब शासन से फंड प्राप्त होगा, जब बजट प्राप्त होगा तब इसको कराया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की आजमगढ़ इकाई ने बुधवार को गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों को तुरंत जेल में डालने की मांग की ताकि भारत की बेटी बिल्किस बानो को इंसाफ मिल सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समझ ज्ञापन के जरिए संगठन ने कहा कि आज हमें गर्व है कि आप सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। हमें उम्मीद है कि आप एक औरत का दर्द समझते हुए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फिर से जेल भेजकर उन्हें इंसाफ दिलाएंगी। 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया गया था। मृतकों में बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। इस मामले की जांच CBI ने की थी। इसके बाद 2008 में बॉम्बे सत्र न्यायालय ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 अगस्त 2022 को गोधरा जेल में सजा काट रहे इन 11 कैदियों को गुजरात सरकार ने सजा माफ की नीति के तहत रिहा कर दिया, जो संविधान के आर्टिकल 15A का खुला उल्लंघन है। उसी तरह की घटना में निर्भया के दोषियों को फांसी और बिल्किस बानो के मामले में रिहाई या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गुजरात सरकार ने बलात्कारियों को रिहा कर दिया है। पूरे देश की महिलाओं का अपमान है जो कि गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। इस तरह से बलात्कारियों को आजाद करके खुले समाज में घूमने के लिए छोड़ देना बहुत ही अफसोसजनक है और निंदनीय कार्य गुजरात सरकार ने किया है। आज हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय के जरिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया है, हम राष्ट्रपति महोदया से मांग करते हैं कि इस तरह के दरिंदों को तुरंत जो है फिर से जेल में बंद किया जाए। और हम भारत सरकार और उनके जो भी राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, जिस तरह से निर्भया के दोषियों को फांसी हुई, सेम उसी तरह के लोगों को रिहा क्यों किया गया। ये कहीं न कहीं हमारे आर्टिकल 15A जो कि हमारे संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जीने का दिया जाता है, उसका हनन। बिल्किस बानो केस में जो 11 लोगों को जो है माफ़ीनामा दिया गया है, उस पर क्या कहना है? हम लोग यही चाह रहे हैं वो माफ़ीनामा राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि उस माफ़ीनामे को निरस्त किया जाए। आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति के साथ साथ एक महिला है, एक महिला का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हम उनसे ये मांग करते हैं कि तुरंत उनको फिर से जेल में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया ये मामला, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से वहाँ न्याय मिलेगी आप लोगों को? देखिए, हमारी पार्टी कानून के दायरे में रहती है। हमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको फिर से जेल में जगह मिलेगी। बछवाल में पोखरी पर अवैध कब्जा हटाने तथा पोखरी को मंदिर नाम से समस्त ग्राम सभा के हेतु पोखरी को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सुंदरीकरण कराए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम बछुवल तहसील मेहनगर आजमगढ़ में मंदिर के नाम से पोखरा है, जिस पर पूरे ग्राम सभा के लोग महिला व पुरुष समस्त पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, परंतु उक्त पोखरे पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसमें मछली पालन करने के लिए समस्त ग्राम सभा के व्यक्तियों को मारते पीटते हैं। जो भी व्यक्ति अकेले पोखरे पर जाता है उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। ग्राम सभा के लोगों के फालतू जानवर भैंस गाय को पोखरे में नहाने जाने से रोकते हैं। इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग करते हुए ग्रामीणों ने मंदिर के पोखरे को दबंगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। यही है कि जो मंदिर का पोखरा है वही हमको खाली करवा के दे दीजिए और जो मंदिर के नाम पे उसको करवा दीजिए, और जो मंदिर जो पोखरा है वहाँ से जो उनका कब्जा है वो कब्जा हटवाइए। वहाँ पे दबंगई आके कर रहे हैं बहुत,
अशोक यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? बैरा। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी आजमगढ़। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है।